हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ता है, कितने राउंड होते हैं, राउंड में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि प्रोसेस शुरू होने के पहले ही आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप से आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी में एडमिशन होता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो वीडियोस है वो भी दूंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। चलिए गाइस, अब देखते हैं डिटेल में कि कैसे रहती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइज नोटिफिकेशन सीईटी सेल के वेबसाइट पे। तो सबसे पहले गाइज आता है सीईटी सेल के वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें मेंशन रहता है गाइज कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फार्मेसी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होनी रहती है। जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा, इसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपको जो अपडेट है वो दे दूँगा। ये नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ ही दिन में जो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसमें आपको ऑफिशियल सीईटी के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपना पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप देख लो कि आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे एडमिशन के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। और अगर सपोज आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं कास्ट की वजह से वो बेनिफिट्स फिर आपको नहीं मिल सकते, ऐसा भी होता है कई बार। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको वो रेडी करके रख लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फिर रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब से कोरोना आया है उसके वजह से हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है ई स्क्रूनिटी वाला ऑप्शन, जिसमें आप ऑनलाइन ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर सकते हो, और दूसरा होता है फिजिकल स्क्रूनिटी, जहाँ पे आपको सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने होते हैं। ये कैसे हम करेंगे, जब प्रोसेस स्टार्ट होंगे तब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल मिला के 15-20 दिन का जो टाइम है वो दिया रहता है, तो अच्छा खासा टाइम होता है। बीच में आप जो फॉर्म है जैसे ही स्टार्ट होता है मत भरना, 2-3 दिन बाद जब बीच में आ जाएगी प्रोसेस तब भरना, तब आपको कोई लैग अगर या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है पहला रजिस्ट्रेशन, और फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब होने के बाद फिर आता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो कुछ ही दिन में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये रिलीज़ होती है। इससे आपको पता चलता है कि आपका ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है, आपके कास्ट में क्या रैंक है। अगर लेडीज़ कोटा है तो लेडीज़ में भी आपको फिर जो अपना रैंक है वो देखने को मिलता है। तो जितने भी रैंक बन सकते हैं आपकी कास्ट या फिर आप एज ए कैंडिडेट के ऊपर, तो वो सारे जो रैंक है और वो सब कुछ जो है वो आपको इस मेरिट लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है तो फिर हमें एडिट एंड ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अगर आपको कुछ मिस्टेक देखने को मिलती है तो फिर आप जो है वो ग्रीवेंस दे सकते हो और फिर जो चेंजेस वगैरह वो कर सकते हो। ये सारे चेंजेस होने के बाद फिर लगती है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो मेरिट नंबर है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको थोड़ा बहुत जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है, बढ़ भी सकता है या फिर थोड़ा बहुत जो है वो कम भी हो सकता है, बट बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आता है। जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसके साथ में ही हमें जो सीट मैट्रिक्स है वो भी देखने को मिलता है। जो सीट मैट्रिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में एक सीट मैट्रिक्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सीट मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा PDF होता है जिसमें सारे कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए सीट्स अवेलेबल है। इस सीट मैट्रिक्स से हमें ये पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कितने जो सीट्स है वो अवेलेबल है, और कौन से कास्ट के लिए कितने सीट्स रिजर्व्ड है वो भी हमें इस सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको बढ़िया सा जो कॉलेज है वो भी लग सकता है। अगर आप दिमाग लगा के इसको देखते हो और आपको सही से इन्फॉर्मेशन समझती है इसकी, तो आप इसका काफ़ी बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। तो इसका जब अपडेट आएगा तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसका आप जो यूज़ है वो कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स और फाइनल मेरिट लिस्ट जब लग जाती है फिर शुरू होती है असली प्रोसेस, जो कि होती है कैप राउंड 1। अब कैप का मीनिंग होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, इसलिए इसको कैप राउंड बोलते हैं, ठीक है। और कैप राउंड में आपको जो है वो ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब ऑप्शन फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें जो कॉलेजेस के नाम है वो डालना होता है, और जब हम कॉलेजेस के नाम सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉलेजेस को जो है वो प्रेफरेंस देना पड़ता है। मीन्स फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है, ऐसा पूरा जो प्रेफरेंस की वाइज जो लिस्ट है वो कॉलेजेस की लिस्ट बनानी होती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें फर्दर जो है वो कॉलेज अलॉट होता है। जो कॉलेज फर्स्ट नंबर पर हम रखते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस
रहता है। अगर वो कॉलेज अगर हमें नहीं लगता है तो फिर सेकंड पे जाता है, अगर वो नहीं लगता है तो फिर थर्ड पे जाता है। ऐसा पूरी जो प्रोसेस है उनके साइड से वो रहती है। इसलिए जो ऑप्शन फॉर्म है वो बहुत ही ध्यान से भरना होता है और जो प्रेफरेंस है वो भी बहुत अच्छे से देना पड़ता है, ताकि हमें बढ़िया से बढ़िया जो कॉलेज है वो लगे। कैसे हम ये ऑप्शन फॉर्म भरेंगे और कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना है, ये जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं इसके ऊपर भी जो डिटेल में वीडियोज़ है वो बनाऊंगा, ताकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उसको आंसर्स मिल जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद कुछ ही दिनों में आपको अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज हो जाता है। अगर आपको कॉलेज लगता है तो आपके सामने 3 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं लगता है तो फिर आप फर्दर जो है राउंड के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज लगता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है फ्रीज़, बेटरमेंट और नॉट फ्रीज़ का। अगर आप फ्रीज़ करते हो कॉलेज को फर्स्ट राउंड में ही तो फिर आपको जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो फर्स्ट राउंड का कॉलेज रख के, और नॉट फ्रीज़ करना है तो ये भी आप कर सकते हो। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इसके ऊपर में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर फ्रीज़ करते हो तो एडमिशन कन्फर्मेशन की डेट्स आती है तो आपको फिजिकली कॉलेज में विजिट करके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद जिनको एडमिशन कंफर्म करना है वो कर लेते हैं, और फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद फिर आता है वैकेंसी लिस्ट। तो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है इसकी एक लिस्ट आती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स खाली है आफ्टर फर्स्ट राउंड। तो ये लिस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी आप ध्यान से चेक करना, जब आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ये लिस्ट आने के बाद फिर शुरू होता है कैप राउंड 2। तो जब कोरोना नहीं था उसके पहले हमें 3 राउंड्स देखने को मिले थे, बट जब कोरोना लगा उसके बाद हमें कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 ही देखने को मिल रहा है। अब कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो हो सकता है कि कैप राउंड 3 हमें इस साल देखने को मिले, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 2 राउंड भी रह सकते हैं, 3 राउंड भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर 3 राउंड रहते हैं तो और भी बढ़िया, अगर 2 राउंड रहते हैं तो फिर जैसे प्रोसेस अभी हो रही है वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड में भी फिर सेम हमें जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है। जो ऑप्शन फॉर्म हमने फर्स्ट राउंड में भरा, अगर आपको वैसे ही रखना है तो वैसा भी आप रख सकते हो, अगर उसमें चेंजेस करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म 2 भरने के बाद फिर सेम अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज लगता है। अगर आपको बेटर कॉलेज लगता है तो आपका बेटरमेंट होगा, अगर आपका बेटरमेंट नहीं होता है तो अगर सपोज़ आप फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट के लिए जाते हो तो फिर आपको बेटरमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर आपको कॉलेज लगता है तो फ्रीज कर सकते हो। अगर 2 ही कैप राउंड रहे तो फिर बेटरमेंट का ऑप्शन सेकेंड राउंड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 3 कैप राउंड रहे तो फिर जो बेटरमेंट का ऑप्शन है वो आपको कैप राउंड 2 में भी जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी ही प्रोसेस है, कैप राउंड 1 जैसा होता है कैप राउंड 2 भी वैसे ही होगा, उसमें भी आपको कॉलेजेस के नाम डालने होंगे। बट जब कैप राउंड 1 होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को कॉलेजेस लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है स्टूडेंट्स कैप राउंड 2 को जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो और भी डिटेल में आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। बट अभी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करके आप रखिए, ठीक है। साथ ही में अगर आपका बढ़िया से परसेंटेज है तो आप प्रीवियस ईयर या फिर उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जो है वो कंपेयर करके देख सकते हो, और देख सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज लगने के जो चांसेस है वो है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो लिस्ट है वो भी बनाना शुरू कर सकते हो। तो ओवरऑल पूरी जो प्रोसेस है वो ऐसी रहती है, और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसके डिटेल में आपको सारे जो अपडेट्स है वो भी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।